तो स्टूडेंट हम कहा था देखिए किसी बार कराना वीडियो बंद हो गया था, फिर से हम लोग समझा देते देखिए चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिए हुए 1 2 मान लेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 समझिए एक से चलेंगे। ठीक है, तो समीकरण एक से यहाँ पे x तो नहीं पढ़ने थे, y को सेट भेजेंगे माइनस हो जाएगा, x निकालेंगे यहाँ पे भागा में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर इसके बाद क्या किया था, इसको समीकरण 3 से x का मान 3 में समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 ये है उसको यहाँ पे लाएंगे, उसका समीकरण 2 को डाल देंगे। डालने रखने के बाद क्या करेंगे, 2 से 2 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 मतलब में तो 2 दूनी 4 यहाँ पे 2 आया। उसके बाद क्या आगे हम करते हैं 2 into 1.3 minus 0.3 y प्लस 0.5 y इक्वल टू कितना है 2.3 है। देखो यहाँ पे इसमें गुना होगा तो 3 दूनी 6 और फिर 0.2 और फिर माइनस 0 पॉइंट यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखो 3 से इसमें गुना होगा 6 होगा, यहाँ पे दशमलव दशमलव आ जाएगा y प्लस 0.5 y इक्वल टू 2.3 होगा हमारा। ठीक है, उसके बाद देखो y और y सेम है तो y से y घट जाएगा चाहे जुड़ जाएगा वही, इसको सेट भेज दे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा माइनस इसमें से घटाएंगे माइनस 6y में से माइनस 5y घटाएंगे तो माइनस 0y बचेगा, माइनस 0.1y बचेगा। ठीक है, इसको सेट भेजेंगे तो यानी कि हो जाएगा 2.3 है, इस साइड उस साइड इस साइड से उस साइड जाएगा यानी इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नहीं, अब इसको करने का मतलब माइनस 0.1y इक्वल टू घटेगा तो हो जाएगा 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 2 घटेगा 0 बचेगा, माइनस से चिन्ह ज्यादा हो गया 2.3 ज्यादा है 2.6 से सॉरी 2.3 से ज्यादा है 2.6 माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 0.3 बटे में 0.1 ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब दशमलव दशमलव रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 बचेगा, बटा में 3 रहता है 1 रहता है उसको कोई वैल्यू नहीं रहता। y का मान कितना आ गया, y बराबर हमारा आ गया 3, तो y का वैल्यू किसमें रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे हमारा x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 में x का सॉरी x नहीं y का तब में x निकलेगा, y का मान रखने पर y का मान रखने पर y का मान रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमारा यही है x बराबर देखो 1.3 माइनस 0.3 y बटे में 0.2 और इसमें इसको y का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे तो निकल जाएगा x निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 1.3 माइनस 0.3 y की जगह 3 रख दिए हमारा बटा में 0.2 यानी घटने करने में कितना आ जाएगा 1.3 माइनस से गुना करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा 0.9 हो जाएगा बटा में आ जाएगा 0.2, ऐसे घटाएंगे तो आएगा 13 9 में से 3 में से 9 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे तो हो जाएगा 13 13 में से 9 गया तो 4 यहाँ हासिल ले लिए तो 0 में से 0 गया तो 0 यानी कहने का मतलब 0.4 बटा में 0.2 कटेगा तो आएगा 2 0 दशमलव दशमलव खत्म बचा 4 तो 2 दूनी 4 यानी आंसर आया 2। यहाँ पर हल हमारा क्या हो जाएगा, हल हमारा हो जाएगा x बराबर 2 और तथा y बराबर क्या होगा हमारा 3 होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए। किसी कारणवश क्या हो गया तो वीडियो बंद हो गया था इसलिए हम फिर से वहीं से स्टार्ट किए। इसके पिछले वाला वीडियो देखिए बाकी और अगला वाला ये यहाँ से देखिए। ठीक है, चौथा है उसके पीछे वाला भी बताएं 30 ठो बता दिए थे। ठीक है, इसके बाद पांचवा बनता रहा है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, पहले वीडियो में आना था इसमें से वही बना है 1 का क्लास 10th है चैप्टर 3 जिसका एक्सरसाइज 3.3 है नहीं क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा बना है। इसके पहले 3 को बन गया था पिछले वीडियो में 18 मिनट का था लगभग। यहाँ पे देखिए पांचवा बना रहे हैं, पांचवा को यहाँ पे लिखते हैं पांचवा क्या दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x y का मान ऐसा निकालिए जो यहाँ पे x का मान रखे y का मान रखे 0 आ जाए 0 और फिर घटाया भी तो 0 आया। ठीक है, इसको हमको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करेंगे वही तरीका है सिंपल, क्या करेंगे समीकरण 1 को लेंगे दूसरा में डालेंगे और दूसरा में घटने के बाद क्या करेंगे फिर जो समीकरण तीसरा में होगा उसमें x या y मान डाल देंगे। ठीक है, एक नंबर इसको एक समीकरण इस समीकरण 2 तो कैसे चलेंगे यहाँ पर लिखेंगे हल किस विधि से, यहाँ पर सब लिख दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि, जो विधि बनाते हैं इसलिए बोलेगा प्रतिस्थापन तो बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से ऑलरेडी जमा समझ जाता है लेकिन लिख दीजिएगा तो आपको बेटर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे समीकरण x चलेंगे, समीकरण x इसका
समीकरण x से। ये देखने में लग रहा है, मान लीजिए x का मान 0 रखेंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, यानी कि x y का मान लगभग 0 आएगा। देखिए हम लगभग बताते हैं। समीकरण x, समीकरण x क्या है, 2x + 3y = 0 है। x वाले को इधर रख दीजिए, y को उसे भेजिएगा तो -3y जाएगा। नहीं, यहाँ पे x निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, 0 में वो उधर जाएगा तो यहाँ पे -3√3y बटे में क्या आ जाएगा हमारा √2 है। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण तीसरा हो गया। समीकरण तीसरा का समीकरण दूसरा में डालेंगे तो समीकरण इसके बाद क्या करता है, ये नहीं करता है, और दूर लिए रहते, समीकरण दूर लिए रहते, इसमें तो x का समीकरण नहीं बनाते, समीकरण एक लिए समीकरण 2 में डालेंगे नहीं, प्रतिस्थापन विधि का यही नहीं है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर उसके बाद देखिए समीकरण 2 हमारा यही है, √3x - √8y = 0। समीकरण 3 यही है, तो यहाँ पे √3x की जगह पर हम इसको टोटल बता देंगे, -3y बटे में आ जाएगा √2, नहीं अब इसको माइनस स्टार्ट है, इसके बाद √8y क्वेश्चन में ऑलरेडी हम दिए उसी बता दिए। और देखो 3 से 3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 से 3 में होगा तो 3 बार रूट अंडर कट जाएगा, बचेगा 3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। बटा में एक लीजिए, बटा का जोड़ करते हैं हम लोग, यहाँ पे बटा का जोड़ करेंगे तो √2 आ जाएगा यहाँ पे। देखो इसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों को √2 से √2 में करेंगे तो एक आएगा, एक में 3 से गुना करेंगे तो -3y माइनस फिर 1 से √8 में भाग करेंगे तो सॉरी √2 में भाग करेंगे कितना आएगा, √2 ही आएगा, और √8 में √2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है, 8 दूनी 16y बराबर 0। मान लीजिए 3 गुना करते तो इधर उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3y - 16y बराबर में √अंडर है, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब √अंडर में इसको बाहर निकालिएगा, 16 का स्क्वायर का 4 × 16, 4 निकलेगा बाहर, नहीं √अंडर में 2 करते तो एक बार निकल जाए, तो 4 16 20 पर काट देंगे, 4 × 4 तो 4 में 2 स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा -3y - 4y = 0। -3 - 4 कितना आता है, -7y = 0। अब इसलिए y निकाल दिए हम, 0/7 कट के हमारा कितना आ जाएगा 0, इसलिए y का मान हमारा 0 हो गया। y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, ठीक है, यहाँ हमारा निकल चुका है। हम लोग आधा रास्ता पर हैं, समीकरण 3 में y के मान रखने पर हम बोल रहे हैं, उससे आप लोग बना लीजिएगा, मतलब डायरेक्ट प्रश्न नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या है हमारा, -√3 बटा √2y, ठीक है, √2 × y -√3 बटे में √2 गुना y के मान 0। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 आता है, नहीं किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं हमारा क्या आता है, 0 आता है, 0 हो जाएगा। x का मान 0, y का मान 0, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हाउ x बराबर 0 तथा y बराबर 0 होगा, बस इतना ही करना। लास्ट पर छठा नहीं, छठा को बनाया तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त। उम्मीद है आप लोगों को समझ गए होगा, देता हूं विधि का यही होता है। और पहला निकालते हैं, दूसरा समीकरण में डालिए x मान है, y का मान आप निकाल सकते हैं कुछ किसी समीकरण के मान से। रिवीजन में आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार x को निकालिएगा, तो y का निकालिएगा, तो 3 में डाल रखिएगा, तो फिर 2 से निकालिएगा तो 1 में रखिएगा, ठीक है। समीकरण छठा देखिए, छठा में क्या कर रहा है हमारा, 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर में 2। ये क्या है, समीकरण 1 है। समीकरण 1 को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, बटा में दिया, बटा को जब सॉल्व कर लेते हैं क्या, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हल स्टार्ट हो गया, यहीं से हल स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन ऊपर लिख दीजिएगा, हल होगा, हल स्टार्ट कर देखो, यहाँ पे दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, इसको इसमें भागा देंगे तो 3 आएगा, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर 3 में 2 से 6 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 ऊपर गुना आता है तो 5 में 10y जाएगा, नहीं बराबर 2 आ गया। तो कहने का मतलब 9x - 10y 3 गुना हो जाएगा तो 6 दूनी 12। ये समीकरण हो गया हमारा 1, समझ आ रही है, यहाँ तक समझ में आया, 1 हो गया। उसके बाद देखिए सर ये समीकरण 1 हो गया, उसके बाद समीकरण अगला दिया गया है x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 बराबर में 13 बटे में 6। ये समीकरण 2 है, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं, देखो का लघुत्तम इसको सैटिस्फाई करेंगे, यहाँ लघुत्तम लेंगे 3 है तो 6 आएगा, 6 ही आएगा। देखो उसको 3 में 2 से 6 से भाग करेंगे तो आएगा 2, 3 × 6 2, उसको ऊपर गुना कर दिया तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस फिर 2 में
6 से भाग करेंगे तो आएगा 3 और 3 आएगा तो उसके ऊपर में कर दिया जाता है 3y, जिससे भाग किया जाता है उसके ऊपर में जो होता है उसमें कर दिया जाता है। लघुत्तम में यही होता है, सॉरी बाटा के जब में यही होता है। देखो 3 गुना कर दो, 6 को इसमें भेजेंगे और 6 को इसमें भेजेंगे। 6 को 2x + 3 टोटल में गुना करेंगे और 13 में बराबर 13 गुना 6, 3 गुना हो रहा है नहीं, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 का जो करना है 6 से 6 काट लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर होता 4x बराबर होता 8, मान लीजिए y होता है, यहाँ पे x का मान निकालना है नहीं, 8y होता है बाटा में 4 तक नहीं, मान लीजिए इसको x मान लीजिए, इसको भी y मान लीजिए, तो इसको x निकालेंगे तो बाटा में चलेगा 6 से 6 काट जाएगा नहीं। देखिए आपको लिखा है 2x + 3y बराबर आ गया 13 × 6y, अब बाटा में चल जाएगा नहीं, 6 से 6 का तब बचा क्या 2x + 3y बराबर में आ गया हमारा 13। इस समीकरण क्या हो गया दूसरा हो गया, समीकरण दूसरा हो गया। अब देखिए इस समीकरण का प्रयोग करके हमारा क्या मानना है, एक्स वाई का मान निकालना है, तो हम समीकरण 1 से चलते हैं नहीं, समीकरण 1 से यहाँ कोई गड़बड़ा नहीं है। देखिए 3 में 6 फिर 2 2 4, यहाँ पे 2 से 3 में करेंगे 2 आएगा, ठीक है 2 3 6 ठीक है 6 1 6 2 12 6 6 कट गया बचेगा 2x - ठीक है। समीकरण 1 क्या है हमारा 9x - 10y बराबर 12। अब देखो 9x को यहीं पर देंगे, उस साइड भेजेंगे 10y को, तो क्या हो जाएगा हमारा 12 माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा। यहाँ पे अधिकतर यही प्रयास करते हैं कि माइनस को खत्म कर दें, जितना माइनस खत्म होगा प्लस में हो जाएगा, आसानी रहेगा गिरने में घटाने में। देखो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी कि y हो जाएगा, फिर यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 9 भाग में चल जाएगा यानी कि 12 + 10y बटे में 9, ये हो गया समीकरण 3 नहीं, ये हो गया क्या समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 3 में रख देते, एक से नीचे किया 2 में रख देते, ठीक है। एक से चले देखो यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको रिवीजन कीजिएगा तब दिमाग में रहेगा, आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 हमारा क्या है यही ना 2x + 3y बराबर में 13 नहीं, 2x x की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 12 + 10y बटे में 9, ओके, प्लस 3y बराबर है 13 है, इतना दिया हुआ है, कोई घटे वाला है नहीं, लघुत्तम कर देते थे। और यहाँ पे बटा 1 लगा लघुत्तम कीजिए, 9 और 1 में लघुत्तम कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको क्या करते हैं रफली ये तो इसको क्या करते हैं मिटा जाता है नहीं। यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन है बस, यहाँ पे देखो 2 उसका लघुत्तम करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ पे जैसे हो तैसे उतर जाएगा 12 + 10y प्लस, फिर देखिए 9 में 1 से 9 में भाग देंगे तो 9 आएगा, 9 में 3y से गुना कर देंगे प्लस 3y गुने में 9 बराबर में आएगा 13। अब 13 इसमें जाएगा, सॉरी 9 इसमें हो जाएगा 3 गुना नहीं, अब देखो 12 दूनी 24 नहीं प्लस 10 दूनी 20 y प्लस 3 9 3 27, 9 3 में गुना करें तो 27 ही ना होगा, 27 y हो जाएगा नहीं, और उसके बाद 3 गुना हो जाएगा तो 9 13 में जाकर 9 गुना 13 ना 9 से 63 9 27 के साथ आदमी कितना हो गया 2, 9 27 के साथ में 2 9 2 11 13 9 117 होता है नहीं। उसका देखिए y वाला जोड़ देंगे यानी 24 को उस साइड भेज देंगे, 20y और 27y कितना हो जाएगा 47y, इसको जोड़ देंगे 117 में से इसको उस साइड भेजेंगे 24 को तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 117 - 24 नहीं, इसका 47 इसको घटाइए तो आएगा 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा कितना, सॉरी 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 3, 11 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 9। अब उसके बाद y है यहाँ पे हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 93 बटा में हो जाएगा 47, 7 3 का 21 और कितना 2 से घटेगा कि नहीं, y का मान आ गया 93 बटा में और 24 घटेगा कितना सही है कि देख लेगा, इसमें जो लेगा 7 आएगा कितना आएगा 17 आएगा, 17 में से यहाँ पे हाँ 2 यहाँ 8 हो जाएगा 83 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 4 गए तो बचा 3 नहीं, उसके बाद क्या होगा हमारा 2 में से 11 में से 2 गए तो बचेगा हमारा 9 सही है, उसके बाद कितना से कटेगा 7 7 9 63 2 से कटना है 40 9 80 80 7 में 14 चलो होना चाहिए, ठीक हो गया बराबर है देखिएगा 7 9 63 24 में बाद में 24 घटेगा तो आ जाएगा हमारा 3 इधर घटेगा 17 देखो ये 2 से कट जाएगा 7 में 14 यहाँ पे 2 से कट जाएगा y बराबर आ गया हमारा 2। अब देखो y का मान कितना रखेंगे समीकरण
समीकरण इसमें रखेंगे, तीसरा में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 3 में y के मान से मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर समीकरण 3 में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 12 प्लस 10y बटे में 9 हो गया, नहीं, यानी कि 12 प्लस 10 गुना 2 बटे में 9 हमारा हो जाएगा 12 प्लस 10 गुना 20, 10 गुना 20 बटे में 9, लिखेगा तो कितना आ जाएगा, 12 42 हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, 10 20 30 32 हो जाएगा, 32 बटे 9 हो जाएगा, 32 बटे 9 हो जाएगा। एक्स में देखिएगा बोला अलग कैलकुलेशन किधर कर रहा है, तो टू के एक्स में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ हो गया कुछ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण 2 से चल रहा है, -2 है, -2 को हम +2 कर दिए थे, इसलिए गड़बड़ आगे देखिए, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे माइनस होगा, 14 12 फिर माइनस होगा, उसके बाद समीकरण 1 का उपयोग कहाँ, समीकरण 1 से यहाँ भी माइनस होगा, उसके बाद यहाँ भी माइनस होगा, उसके बाद यहाँ भी माइनस होगा, एक एक्स का मान ओरिजिनल ये हो गया, इसको समीकरण 3 में डाल देना, समीकरण 3 में यहाँ भी माइनस होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ भी माइनस होगा, तो बाद में जो विषय माइनस होगा उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 141, उसके बाद यहाँ भी हो जाएगा 141, काटिएगा जाएगा 3 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y का मान आ गया 3, y समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखे हैं तो y की जगह पर हम क्या रखें 3 रखेंगे, तो इसके बाद इससे नीचे सब होती है, यानी कि 12 प्लस 10 30 बटे में आ गया हमारा 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 2 42, 9 का 9 9 27 9 36, यानी 42 आ गया, यानी कि कितना से कट जाएगा, आप देखिए 12 यहाँ, सॉरी यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, चेंज कर दिया है माइनस होगा, उसके बाद घटे यहाँ पे ऐसी हो जाएगा 18, 30 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा 18 बचेगा, बटे में रहेगा 9 9 दूनी 18, एक्स का मान आ गया हमारा 2, वाई का मान आ गया 3, यहाँ पर लिखेंगे हल एक्स बराबर 2 वाई बराबर 3 होगा, ठीक है। अतः हमारा हल यही होगा, उम्मीद है आपको समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एक का टोटल कंप्लीट हो गया, दूसरा बता देता हूँ, दूसरा बहुत आसान है, तीसरा इसके अगला वीडियो में होगा, ठीक है। दूसरा के लिए हम थोड़ा सा जगह जगह इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, पांचों को मिटा रहा हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। देखिए दूसरा कुछ भी नहीं, सेम इसी की तरह है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा इक्वेशन जो दिया है उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो कहने का क्या कर रहा है, 2x + 3y बराबर 11 और इतना 2x - 4y बराबर 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण क्या करना है, x y का मान निकालना है। नीचे जो समीकरण दिया हुआ है क्या, y = mx + 3, तो उसको क्या करना है, उसमें x y का मान डाल देना है, उसके बाद m का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। समीकरण क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे दिया क्या दिया है, समीकरण एक दिया है, कौन दिया है, 2x + 3y बराबर में है 11, ठीक है। उसके बाद समीकरण 1 हो गया, 11 समीकरण क्या हो गया 1 हो गया, फिर 2x - 4y बराबर में क्या है हमारा -24, और इसको आसान कर दो। देखो इसमें दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x, यहाँ पे बच जाएगा आपका 2, y बराबर में हो जाएगा -24, देखो 2 से कर जाएगा कितना 12 मरतबे कर देगा, यानी कि x - 2y बराबर -12 हो जाएगा समीकरण 2। एक और समीकरण 3 दिया, समीकरण 3 क्या दिया, y बराबर mx + 3, इसी में क्या करेंगे x y के मान रखेंगे, हम लोग हल करेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 1 से चलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 से चलते हैं, 1 से चलते हैं क्योंकि 1 से 2 से चलते हैं, क्योंकि 2 से डायरेक्ट x का मान निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण अब कौन किसी से भी आप चल सकते हैं, इसका आज़ादी है, ठीक है। आपको दिमाग लगाने कौन चले कि कौन किस से लेके हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समीकरण 2 से हम लोग करते हैं, 2 से समीकरण 2 से हम करते हैं x माइनस समीकरण 2 का x - 2y बराबर में क्या है हमारा -12 है, ठीक है। ये x को यहीं पे रख दिए, 12 को उधर भेजिएगा, सॉरी 2y को उधर भेजिएगा प्लस होगा, -12 + 2y होगा, ठीक है। इसको समीकरण 3 के बाद क्या आता है 4, 3 तो ऑलरेडी मान लिया, 3 कैसे मान सकते हैं, 4 तो मानेंगे। और समीकरण 3 में सॉरी समीकरण 2 से चले समीकरण 1 में रखेंगे, उल्टा है उसमें रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से सॉरी समीकरण 4 से x का मान समीकरण 4 में x का मान समीकरण इसमें रखेंगे 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। 2x + 3y = हो गया आपका 11, 2x यहीं पर रहेगा, क्या x का मान रखना है
x की जगह -12 फिर +2y + 3y बराबर में 11। इसको गुना कर दिए बाद में 24 प्लस 2 4y + 3y बराबर में 11। देखो 4 3 7y हो जाएगा। इसको उससे भेजिएगा तो क्या होगा 11 उधर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 24 इधर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7y बराबर में इसको जुटिएगा तो 4 1 5 2 3 7 यानी कि y बराबर आ जाएगा आपका 35/7 यानी कि 7 5 35। y बराबर में क्या आ गया 5 आ गया नहीं, y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में, y का मान सॉरी 4 में, 3 तो यहाँ पे है 4 में लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे सुधर जाना ठीक। समीकरण y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में ठीक है। 4 क्या है x बराबर -12 + 2y यानी कि y का मान समीकरण 4 में रखेंगे। y की जगह पे क्या रखेंगे हमारा कितना है 5 है नहीं, यहाँ हो जाएगा -12 + 5 दूनी 10 घट कितना आएगा -2 आएगा नहीं, x का मान हमारा कितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर -2 y बराबर 5। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 में x y का मान रखना है ठीक है। यहाँ पे सिर्फ समीकरण 3 से लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा समीकरण 3 क्या है y बराबर है mx + c है, तो y की जगह कितना है y की जगह 5 है नहीं, और m की जगह कितना है m की जगह ज्ञात करना है, x की जगह क्या है -2 है तो -2 लिख देंगे और उसके बाद प्लस कितना है उसके बाद कितना है प्लस यहाँ पे देखो समीकरण 3 है 3 है, यहाँ पे c लिख दिया है 3 है, यहाँ पे हो जाएगा +3। अब देखो 5 को यहीं पे रख दो, उसके बाद इसमें गुना होगा तो -2m हो जाएगा +3 हो जाएगा। 2m को इस साइड भेजिएगा तो हमारा प्लस में आ जाएगा नहीं, 5 को उधर भेजिएगा तो उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में है कि नहीं। 2m बराबर हो जाएगा घटने के बाद आएगा -2, कहने का मतलब m को निकालिएगा तो आएगा -2/2 कट के आ जाएगा क्या हमारा 1 आ जाएगा, m बराबर का आ गया हमारा -1 आ गया नहीं, आंसर यही होगा ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, आंसर हमारा ये हो जाएगा लिख देंगे अतः हमारा m बराबर क्या हो गया -1, यही ज्ञात करना था। लिख देते हैं हम लोग का अतः m का मान -1 होगा, यही हमारा ओरिजिनल आंसर हो जाएगा ठीक है। ओके टाटा बाय बाय, आप लोग उम्मीद है कि समझ में आया होगा नहीं।